हेलो कॉमर्स फ्यूचर चैम्प्स। अभी भी कंफ्यूज हो क्या, कैसे हो रहा है? प्रिंसिपल्स है या परेशानी समझ ही नहीं आता? तो अगले 60 सेकंड्स में आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। हम आज देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयल। हेनरी फेयल कौन था? हेनरी फेयल एक माइनिंग इंजीनियर था जिसने तब कंपनी ज्वाइन की जब वो इंसॉल्वेंसी में थी और उसको काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया। बेसिकली ही इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। आप फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो और उस वर्क को उसी इंसान को दो जो जिसके पास उसकी रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन है या जो उस काम को अच्छे से कर सकता है। तो जब एक इंसान काम बार 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 करेगा तो उस चीज में स्पेशलाइज हो जाएगा। दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल काम को छोटे छोटे पीसेस में बांट दो और फिर वो उन्हीं लोगों को दो जो काम अच्छे से कर सकते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है बैंक। हर इंसान अपना अपना काम करता है, अपने हिसाब से करता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि काम करना है, और मैचिंग पावर नहीं दी है तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फेल का ये कहना है अथॉरिटी शुड बी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना आपने उसको काम दिया है उसी से रिलेटेड आप उसको पावर दो। कम या ज्यादा दोगे तो काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ये है कि फेयर और क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। क्लियर होना चाहिए डूज और डोंट्स, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करने वाला है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कमिटमेंट। वर्कर्स को भी अपना कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन यानी टॉप लेवल को भी अपना कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि कभी भी आप अपने जूनियर्स या सबॉर्डिनेट्स के ऊपर दो दो बॉसेस या एक से ज्यादा बॉसेस मत रखो, क्योंकि अगर उसको दोनों लोग साथ में ऑर्डर दे रहे हैं या साथ में कमांड दे रहे हैं तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और अब काम नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर टू हैव वन बॉस, वन ग्रुप, वन बॉस। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबका जो प्लान है वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी एक ही तरफ जाना चाहिए। दैट इज द मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ बिजनेस। जितनी भी छोटी छोटी यूनिट्स है सब अपना प्लान बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि वो फुलफिल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो रहा हो। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरलिस्ट इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन का मतलब नीचे, यानी आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे रखना है और जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर रखना है। इन केस जनरली तो दोनों इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि कंपनी कमाएगी तभी मेरा प्रमोशन होगा या तभी मुझे पैसे मिलेंगे। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, तो आपको अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना है और जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स या रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज या रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल भी बोला जाता है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स का मतलब होता है आप उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, ऐसा वेजेस या सैलरी दो जिससे उनका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वो लोग एक अच्छी लाइफ जी पाए। कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स की देख के, वेज एक्ट देख के, सारे रूल्स रेगुलेशंस देखने के बाद उन्हें प्रॉपर सैलरी दे। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन। तो फेल का कहना है कभी भी कंप्लीट पावर अपने पास नहीं रखो और कंप्लीट बांट भी मत दो। आप क्या करो, दोनों का मिक्स रखो, कहीं पर सेंट्रलाइजेशन कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आप पावर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टाइप ऑफ लोग कैसे हैं, उन सारी चीजों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है, यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है तो प्रॉपर फ्लो करेगी इन्फॉर्मेशन, तभी वो इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो। क्योंकि अगर चेन ऑफ कमांड नहीं होगी तो कोई भी एरिया मिस हो सकता है, बट इस चक्कर में डिले भी तो हो सकता है। तो एक चीज बताइए स्केलर चेन में, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप गैंग प्लैंक का यूज करके अपने सुपीरियर से डायरेक्टली बात कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट है ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, यहाँ ऑर्डरलीनेस वाला ऑर्डर है। व्हाट इज ऑर्डरलीनेस? किसी भी चीज को प्रॉपर जगह रखना। तो यहाँ पर फेयर का कहना है 3 M, मैन, मटेरियल और मशीन, इन तीनों की अपनी जगह होनी चाहिए और जब भी इनकी जरूरत पड़े तो ये अपनी जगह पर हो। फॉर एग्जाम्पल टूल बॉक्स की अपनी एक जगह है तो टूल बॉक्स वही होना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो उनको ढूंढने में। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी इज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वली डज नॉट मीन प्यून और मैनेजर को सेम सैलरी दे देना, मतलब उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनके सारी चीजों के हिसाब से उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, स्टेबिलिटी मतलब कांस्टेंट या स्टेबल, पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब ये है अगर कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो आप इसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर या टर्मिनेट मत करो। यानी अगर कोई इंसान आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है तो आप जल्दी जल्दी अगर उसका ट्रांसफर करोगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, अगर निकालोगे या टर्मिनेट करोगे तो वो इंसान कभी भी अपनी जगह एडजस्ट नहीं हो पाएगा, काम नहीं सीख पाएगा और वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, वो कम फील करेगा, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम खराब होगा और इंसान को भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ, फर्स्ट स्टेप इन मोटिवेशन। अगर आप कोई भी फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, यहाँ पर फेयर का कहना है कि कंपनी में कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी है, तो वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, वर्कर्स को सजेशन देना चाहिए और कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले वर्कर्स के साथ डिस्कस करो, क्योंकि वर्कर्स आर द पर्सन जो उस चीज को निभाने वाले हैं, जो इस चीज को काम करने वाले हैं। सो अगर कोई अच्छा लग रहा है उनका सजेशन तो उनको रिवॉर्ड करें, टाइम टू टाइम पॉलिसी मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट है एस्पिरेट बी कॉप्स।
ये एक फ्रेंच फ्रेज से है जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब इतना है सबको साथ में लेके चलना। मैनेजर को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आई से वी तक। मैंने किया रेदर देन हमने किया, हमने साथ मिलकर किया। कभी भी वो ये नहीं बोलेगा ये चीज़ मेरी वजह से हुई, हमारी वजह से हुई। एक ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसी को डांटना है, कुछ कंप्लेन है, तो उसको अकेले में जाके समझाओ। वेयर एज अगर सबको साथ में लेके चलना है, सबको अप्रिशिएट करना है, तो सबके सामने करें और क्रेडिट इक्वल दे, ताकि उनको भी एक लॉयल्टी की भावना है, एक फैमिली की भावना है, जिससे वो कंप्लीट फील कर सके। दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।